वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वो था स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ साइट्रल बाय केमिकल मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाया था और उन केमिकल रिएक्शन से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ साइट्रल को प्रपोज किया था। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, जो प्रपोज हम लोगों ने किया था, उसको कंफर्म करेंगे बाय सिंथेटिक मेथड। तो इसके लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ साइट्रल। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग दो मेथड को एम्प्लॉय करेंगे। पहला मेथड क्लासिकल मेथड है और दूसरा मेथड जो है वो मॉडर्न मेथड है, जिसमें हम लोग सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस यानी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की बात हम लोग उसमें करेंगे। तो ये जो रिएक्शन हम लोग फिलहाल अभी कर रहे हैं, ये रिएक्शन जो है वो दिया गया था एरेंस के द्वारा। हम लोग कह रहे हैं कि ये हम लोगों को दिया गया है, एरेंस ने दिया है ये 1948 में। ठीक है, 1948 में इस रिएक्शन को दिया है। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं एसीटोन या प्रोपानोन ले रहे हैं और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं इथाइन से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इस रिएक्शन को आप जानते ही हो कि यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन है इथाइन में, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, दिस विल फॉर्म माइनस और यहाँ से सोडियम आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से यहाँ पर हम लोग करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और हम लोगों को ये वाला अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे रिएक्शन हुआ है। ये वाला यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और अटैक होने से क्या आ गया कि यहाँ से जो है हम लोगों को बना। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का एक तरह का टर्शरी अल्कोहल बना। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पार्शियल रिडक्शन करवा रहे हैं। जिंक कॉपर कपल लेकर के एक्वस मीडियम में इसको पार्शियल रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे दो डबल बॉन्ड था तो उसमें से एक जो है वो माने हाइड्रोजनेशन हो गया। हाइड्रोजनेशन होने से यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड पहले था, अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड से, PBr3 से। यहाँ पर हम लोगों को एक तरह का एलाइलिक रिएक्शन एंड एलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा। पहले क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट करेगा और ये OH जो है यहाँ पर शिफ्ट करेगा और इसमें फिर बाद में वो OH जो है वो Br में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे लिखे हैं, थोड़ा सा हम लोग उसी फॉर्मेट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं जिस फॉर्मेट में हम लोग साइट्रल को लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बाद हम लोगों का रिएक्शन है, इस कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई करो। ये है हम लोगों का इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक सोडियम इथोक्साइड हम लोगों ने लिया है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो कार्बन है, इस पर जो दोनों हाइड्रोजन है, ये इसको हम लोग एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, फिर से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और इसका अटैक जो है हम लोग इस कार्बन पर करवाएंगे। तो इससे क्या मिला, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है CH, यहाँ से CH2, यहाँ पर CH हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ NaOET जो है ये बेस है। यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से बन गया क्या, ये CH कर दिए हम लोग, ये C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ का आ गया। इधर का पार्ट जो है वो OET में रहा और बाकी का यूनिट एज इट इज़ है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग कर रहे हैं इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो एस्टर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। बिल्कुल सही, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन वी विल गेट दिस कंपाउंड। दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड, मिथाइल हेप्टिनोन इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये जो है मिथाइल और ये इधर भी मिथाइल है, डाई सब्स्टिट्यूट मैंने एक तरह का हो गया। तो ये इधर से जो है ये मिथाइल हेप्टिनोन हो गया क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग ले रहे हैं इसमें ये वाला Gr। यहाँ से क्या होगा, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। यहाँ से जो है ये हम लोग जानते हैं ये माइनस में करेगा, यहाँ पर जो है ये अटैक करेगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा। तो ये जो है अटैक कहाँ पर करेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर करेगा। इस ढंग से जो है कंपाउंड हम लोगों को ये बना और ये जो है हम लोगों को प्रोपार्जिल टर्शरी अल्कोहल बना। प्रोपार्जिल टर्शरी अल्कोहल बनने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फिर से पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे। पार्शियल रिडक्शन से क्या मिला हम लोगों को, ये लिंडलार कैटलिस्ट है, जानते ही होगे आप। तो लिंडलार कैटलिस्ट से पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया।
अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl से। HCl से रिएक्शन करवाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर साइट्रल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है इसको आप समझ सकते हो कि ये HCl है, तो HCl है तो H+ रिलीज़ करेगा। वो HCl का H+ जो है इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर बनाएगा, H2O बनाएगा, यहाँ से रिलीज़ कर गया तो यहाँ पर प्लस बनेगा, और यहाँ से जो है फिर यहाँ पर OET वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने से जो है ये यहाँ पर चला गया, और यहाँ से ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग कह रहे हैं कि ये आंस के द्वारा दिया गया था। तो ये रिएक्शन 1948 में दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये हम लोगों का क्लासिकल मेथड था। क्लासिकल मेथड से भी हम लोग अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर पर पहुंच रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर हम लोगों का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने केमिकल मेथड से जो रिएक्शन से हम लोगों ने करवा के जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मिला। इसी को हम लोग फाइनल कंफर्म कर सकते हैं कि भाई दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ साइट्रल मॉलिक्यूल। इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ये जो मिथाइल हेप्टिनोन है, मिथाइल हेप्टिनोन में हम लोग एक ये रूट नहीं लगा के प्रोपर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन लगा करके भी अल्टीमेटली अपने टारगेट तक यानी कि फाइनल प्रोडक्ट तक, साइट्रल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ये रिएक्शन थोड़ा लंबा है लेकिन आपको जो है देख सकते हैं कोई विशेष रिएक्शन नहीं है, इजी रिएक्शन है सारा का सारा जो है वो। अगर आप मैकेनिज्म की बात समझते हो तो इस रिएक्शन को याद करने में, इस रिएक्शन को समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो आइए फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट मेथड हम लोगों का है जो कि हम लोगों का मॉडर्न मेथड है। इसको हम लोग कह रहे हैं मॉडर्न मेथड। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में हम लोगों ने स्टडी किया था उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले जो हम लोगों ने सबस्ट्रेट लिया है वो है 3-मिथाइल ब्यूट 2-इनल और 3-मिथाइल ब्यूट 2-इनॉल। एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है। दोनों के बीच का हम लोग रिएक्शन जब करवाएंगे तो आपको अगर याद होगा तो ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो हेमी एसीटल का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो एल्डिहाइड और ये अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये हम लोगों का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हेमी एसीटल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हेमी एसीटल को जब हम लोग डिहाइड्रेशन कर दें तो डिहाइड्रेशन करने के बाद हम लोगों को क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ का H और यहाँ से OH जो है वो डिहाइड्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसी कंपाउंड को हम लोगों ने इस तरह से रीराइट किया है। तो रीराइट करने के बाद जो है हम लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर मिला। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग जब हीट करते हैं, ये जो हम लोगों का कंपाउंड है, इस कंपाउंड को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर 3-3 क्लेजियन रीअरेंजमेंट जिसको सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं वो हम लोगों को होगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई कैसे रिएक्शन हो रहा। तो ये बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ चला गया, और ये बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इससे हम लोगों को ये बना। ये रिएक्शन हम लोगों का 3-3 क्लेजियन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अब क्या कर रहे हैं कि इसी कंपाउंड को हम लोगों ने फिर से यहाँ पर रीराइट किया है। तो रीराइट करने के बाद जो है हम लोगों को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला। अब इसको दोबारा हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर अब जो रिएक्शन होगा वो होगा 3-3 कोप रीअरेंजमेंट की तरह। यह भी एक तरह का सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। अब हम लोगों को जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ ले गए, ये यहाँ चला गया, तो इससे जो कंपाउंड मिलेगा वो वही मिलेगा जो हम लोगों को साइट्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने देखा कि या तो हम लोग जो हम लोगों का क्लासिकल मेथड है उससे बना सकते हैं, या नहीं तो फिर मॉडर्न मेथड से भी। ये लेबोरेटरी मेथड हम लोगों का हो गया। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग आजकल ऐसे ही इस तरह से ही हम लोग साइट्रल मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो बात हम लोग निकाल के ला रहे हैं वो है क्या कि हम लोगों का जो साइट्रल मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों का यही है जो हम लोगों ने प्रपोज किया था इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल रूट में। ये सारा बात जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।